मैं पुरुषोत्तम अमित मनहास हिंदू वाहिनी की तरफ से, अखंड भारत की तरफ से, हिंदू वाहिनी अखंड भारत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कश्मीर में हूं पिछले कई दिनों से। और ये हमारे स्वामी जी तपन नंद जी महाराज, ये हमारे नारायण मठ के महंत शिरोमणि हैं, गद्दी के मालिक हैं, गद्दी नशीन हैं ये यहाँ पर। और हमारे साथ ही पुलिस ऑफिसर, आला पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए हैं सरदार भूपिंदर सिंह जी। हम हिंदू वाहिनी की तरफ से आपको आज हमने जहमत दी, आपको कष्ट दिया, आपको यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे सोसाइटी का, समाज का आप एक मजबूत पिलर हैं, एक ऐसा पिलर है जिनकी वजह से आज हमारा समाज जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और सरकार अगर पहला पिलर होती है तो आप लोग हमारे दूसरा पिलर हैं, जिनकी वजह से जो सारी सरकार की पॉलिसियों को आगे अमली सतह पर, नीचे जमीनी सतह पर लोगों तक लेके जाते हैं। पिछले दिनों जो बदकिस्मती से एक ऐसा बदकिस्मत एपिसोड हुआ जिसकी कंडेमेशन शायद ही कोई बचा होगा जिसने नहीं की होगी। और हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इसका कई सालों से इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे नौजवानों की तरक्की के रास्ते में हमेशा ऐसी चीजें, रुकावटें आ जाती हैं। जब हमारे कश्मीर में तरक्की होने लगती है, टूरिस्टों का आना जाना बहुत ज्यादा होने लगता है, कभी कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो हमारे लोगों को, जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है। और टूरिज्म में भी एकदम गिरावट आ जाती है। हमारी रोजी रोटी यहाँ J&K में टूरिज्म के बस विसासत से चलती है। और दूसरा, इस यहाँ पर इसका हमें बड़ा खेद और दुख है, ये जो हुआ पहलगाम का मिस हैपनिंग, अनफॉर्चुनेट एपिसोड। लेकिन उसका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फायदा हुआ कि हम सब, हिंदू, सिख, ईसाई, सब हम इकट्ठे हो गए और हर कश्मीर के हर कोने से एक आवाज निकली। पहली बार 70 सालों में नौजवान कम्युनिटी ने जिसमें पार्टिसिपेशन पूरी खुलकर की और कहा कि कश्मीर के हर कोने से आवाज ये आई कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया और इसको हमने, अब इस मैसेज को हमने आगे और बढ़ाना है, इसी प्यार को आगे और कैश ऑन करना है, इसको चलाना है आगे। और हमारा जो मकसद है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे लेके जाने का, इसको ये जो भाईचारा बना है इसको हमने आगे ले जाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सब इसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे और इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। अब कश्मीर में कुछ हमारे हिंदू बिरादरी के, हिंदू समाज के कुछ लोग, जिनको मैं हिंदू नहीं कहता, जो आदमी अपने मजहब का नहीं है वो किसी भी दूसरे मजहब का नहीं हो सकता है। और जिस दूसरे मजहब को शादियों के लिए अडॉप्ट किया, ना तो वो उनके हुए ना वो हिंदू के हुए, और वो आकर यहां कश्मीर में हमारे सौहार्द को, हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हमारे कुछ मुस्लिम बिरादरी के कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी यहां जो गुमराह हुए हैं वो भी मिले हुए हैं। और एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है इन लोगों का। 2, 4, 10 लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता, आप समझ गए। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों को बैन करना चाहिए, ना कि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए सिक्योरिटी की। ये लोग हमारे कश्मीरी पंडितों की
बिरादरियों, कश्मीरी पंथ बिरादरियों को कि जो धर्म स्थान है कश्मीरी पंथों के, उनमें जाकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें जाकर घुस रहे हैं, उनको एनक्रोच करवा रहे हैं। और हमारे जो यहां हिंदू प्योर शराइन्स हैं, हिंदू शराइन्स, अभी स्वामी जी हमारे जो है, ये वो शराइन है नारायण मठ। यहां 1805 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी खुद आकर 15 दिन के लिए वहां विराजमान रहे इस मठ में। ये वो मठ है। इस मठ में यही लोग बीच में घुस पड़े, 6.5 कनाल जगह में, जिसके बीच में हमारी गौशाला है मठ की, उस गौशाला को कब्जे में किया। और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो लोग अपने आप को हमारे कुछ पार्टीज का टैग लगा के उसमें कहते हैं कि जी हम भाजपा के लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र भाई मोदी, हमारे अमित शाह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक, हमारे हिंदू वाहिनी के लोग, कोई भी पार्टी जो है वो इन लोगों को इजाजत नहीं देती है कि ये लोग जाकर कहीं हिंदू शराइन में, एक हमारा कोई भी मुस्लिम स्थान है उसमें मुझे हिंदू को कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उस शराइन में, मुस्लिम शराइन में घुसकर, चाहे मैं किसी पार्टी का हूं और चाहे मेरी पार्टी कितनी मजबूत क्यों ना हो, मुझे क्या इख्तियार है मैं किसी मुस्लिम जियारत में जाकर उसमें वहां एनक्रोच करूं। और किसी मुस्लिम मेरे दोस्त को क्या इख्तियार है कि वो हमारी किसी पार्टी का टैग लेकर वो हिंदू शराइन में जाकर शरेआम 10 सरेंडर मिलिटेंटों को साथ लेकर महात्मा जी को थ्रेट दे और जाकर गौशाला में शरेआम बैठ जाए और अभी अंदर से हमारे गौ इसका मंदिर का ताला तोड़ के अपना ताला लगा के वहां पर फिर सीसी कैमरे की इंस्टॉलेशन भी करे। ऐसे कारनामे यहां चल रहे हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहां पर जो मंदिर जो है वो एनक्रोचमेंट्स में है। हमने करीबन 200 मंदिरों की लिस्ट जम्मू कश्मीर में, इस कश्मीर में बनाई है, जिसमें मुख्य मंदिर जो है, एक तो नारायण मठ है जिसका भी इश्यू चल रहा है, स्वामी जी महंत जी हमारे साथ बैठे हैं, और दूसरा एक काल भैरव मंदिर है, वो भी हमारे थाना जो शहीदगंज है उसके अंडर यूरिडिक्शन में पड़ता है। एक हमारे यहां पर हजूरी बाग में एक मंदिर है, वहां भी इंक्रोचमेंट बहुत जबरदस्त पैमाने पर हुई है। आबी गुजर मंदिर में महंत जी हैं, वहां पर उनको भी बहुत सारे थ्रेट दिए जा रहे हैं। और वहां पर आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नामचीन शख्स जो एक सनातनी होने के नाते मेरे गुरभाई भी हैं, वो आज संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर की प्रॉपर्टी आबी गुजर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है अभी तक नाजायज कब्जे में रखी है। वो कैसे रखी है ये भी इस बात का मतलब ये इस पर गौर का फरमाने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि और पूरी कश्मीर की इंतजामिया से, आपके विसासत से, आपके जरिया से कि मेहरबानी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उस ऑर्डर को हमारे डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया है वो इसको इंप्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड। और हमारी फुल बेंच 27 जून पिछले साल 24 को एक ऑर्डर निकला, जो सारी इंतजामिया, हमारे जो डीसी हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे सारे डीसीज के पास वो ऑर्डर अवेलेबल है, पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिपकाम के पास ऑर्डर अवेलेबल है दोनों प्रोविंस में, और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ऑर्डर अवेलेबल है कि कोई भी हिंदू शराइन उसकी मोटेशंस जो भी किसी ने गैर तरीके से चढ़ाई हुई है या किसी महंत ने गैर कानूनी तौर पर मंदिर प्रॉपर्टी को
कहीं लीज पर दिया है या कुछ किया है, वो सारी की सारी कैंसिल करके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरे इख्तियार दिए जाते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करे और मंदिर को वापस करे और मंदिर इंतजामिया को सहयोग करे। तो ये है। अब स्वामी जी को मैं गुजारिश करूंगा कि स्वामी जी आप थोड़ा सा, स्वामी जी को जो थ्रेट आ रहे हैं, मारने के थ्रेट आ रहे हैं, एक सेकेंड, इनको क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन हम लेंगे बाद में। स्वामी जी को थ्रेट आ रहे हैं, मैं चाहूंगा स्वामी जी अपनी जुबान से सुनाए। मैं 4 दिन पहले डीसी साहब से मिला था, डॉक्टर साहब से, बिलाल साहब से। उन्होंने कहा था मैं इमीडिएट फैक्ट से विद इमीडिएट तौर पर मैं इसको प्रिकॉशन में लेते हुए मैं शाम तक ही कल सुबह तक इनको गार्ड पहुंच जाएगी और सिक्योरिटी पहुंच जाएगी। इनको सिक्योरिटी नहीं पहुंची, लेकिन जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो पार्टी का, किसी का पार्टी का ऑर्डर बाद में होता है और उनको सिक्योरिटी पहले दे दी जाती है। यह बदकिस्मती की बात है। ये ऐसे कौन लोग हैं, इनकी निशानदेही करने की जरूरत है। और इनको जनाजा निकालने का थ्रेट दिया जा रहा है, तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और आपकी विसासत से मैं चाहूंगा ये आवाज हमारी जो है ये इससे पहले कि कोई टारगेट किलिंग हो, हमारे लोगों को मारा जाए, हमारे हिंदू शराइन जिसको ये नाजायज कब्जे में इस वक्त करके रखा हुआ है, और शरेआम वहां पर आज रात को भी वहां कुछ हंगामा हुआ था, ये स्वामी जी खुद बताएंगे। स्वामी जी बताएं। मैं जो कश्मीरियत है, मेरा जो भाईचारा है, मैं आज 70 साल से 74 साल से देख रहा हूँ। मेरे ओर तक किसी ने अभी तक आंख नहीं उठाई। और जो भी जहाँ भी मैं जाता हूँ सब मुझे ये कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक पोट से कहाँ परवाह करो, कहाँ जरूर छन अच्छी बराबरी खाने बशान तो ये मुझे हर वक्त वो कहते हैं। और मैंने नहीं देखा कि कश्मीर में हमारे भाईचारे में कोई खलल पैदा हुई है। अब कुछ ऐसे हैं विद्वान हैं जिनमें पंडित भी है, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को भी उन्होंने अपने ज़माने में उनको भी तिरस्कार किया था। उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे 1898 में। उनका अमरनाथ का यात्रा था यहाँ, वो यहाँ ठहरे थे। उन्होंने चाहा था महाराजा से हमें कोई जगह मिल जाए ताकि हम अपना जो भाईचारा है, हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई, हम एक ही माँ के संतान हैं, हम चाहते थे कि हम यहाँ पर कोई अपना प्रचार करेंगे। तो हमारे कश्मीरी पंडितों ने उनको यहाँ पनाह देने से इनकार किया। महाराज को ये कहा दिया कि ये पॉलिटिकल होते हैं साधु लोग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई जगह आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को जरूरत है तो हम आपको कहीं दाची गांव कोई पहाड़ी एरिया में देंगे जहां आपका वहां पर प्रचार का आप बंदोबस्त करेंगे। तो वहीं से आप अमरनाथ का जो भी है वो वहां से उनको जो भी करना होगा यात्रा वहां से करेंगे। हालांकि स्वामी जी को कश्मीर में आने पर अमरनाथ यात्रा में उनको शिवजी महाराज के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने शिवजी महाराज को पूछा था आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे इच्छा शक्ति मृत्यु मिलने चाहिए। वो कश्मीर पाक जगह है जिसको अभी भी हमारे कश्मीर के हिंदू भाई मुसलमान भाई जो भी यहाँ की संस्था है वो कहते हैं कि कश्मीर जो है पीरवर है, ऋषिवर है, ये कश्यप ऋषि की भूमि है। यहाँ पर आप 3 दिन में बैठकर अपना तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शास्त्र में, हमारे वेदांत में है वासुदेवा कुटुम्बकम, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम पूरा भारत जो है पीस लविंग कंट्री है। मुझे नहीं लगता है हमारा सेकुलर स्टेट वर्ल्ड में सबसे पहले है जहां भाईचारा इतना है, वर्ल्ड में कहीं भी भाईचारा नहीं। मेरे मोदी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अभी हमारी तरफ से ये काम पूरे भारत का कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में। और इनके कहने पर वो मुझे लगता है कि स्वामी जी के आदर्श पर वो कह रहे हैं कि स्वामी जी चाहते थे कि भारत में हम एक वर्ल्ड का हमारा सेंटर बने। वो हनकरी भी बनने वाला है और हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे। तो जो ये सेकुलर और पीस लविंग कंट्री जो भारत है उसको सब मान्यता देंगे।
तो मुझे जो घटना घटी है आपके साथ उसके बारे में वो बताइए। हाँ वो है। उसके बाद मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अब मठाधीश हूँ, तो अब बीच में इनने कुछ ऐसा वो कुछ ये परेशानी खड़ा की है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ रहकर मैं यहाँ की निंदा करूँ, मगर हमारा धर्म नहीं कहता है ये कि हम किसी का निंदा करें। हमारे गुरु लोगों ने भी बहुत, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उन्होंने भी अपने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें कोई उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा भाईचारा है। फिर भी हमारे जो है जिनने हमारे प्रति निंदा प्रकट की है, उसकी वजह से हमें थोड़ा कष्ट हुआ है। हमारे पूजा पाठ में भी हमें थोड़ा तकलीफ हुआ है, जो हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर जो मंदिर नारायण मठ का जो था उसमें हमें बड़ा परेशानी हुआ, जिसकी वजह से मैं नहीं उनको दोषी ठहराऊंगा, लेकिन उनका करनी का उनको भरने। ये कुरान पाक में लिखा है, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। और गुरु नानक देव महाराज जी ये भी उन्होंने भी ये कहा है, जैसे जो करसी वैसे सुबरसी, और कुरान पाक में लिखा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कहेंगे हम डेलिबरेटली यहाँ के मुसलमानों या हिंदू को या किसी को ब्लेम करेंगे। हमारे जो भी यहाँ करतूत जो भी एपिसोड वगैरह होता है, ये हमारे भाईचारे में कोई नहीं करता है ये सब। सर आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कहाँ कहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ है, कौन? हाँ जी, हमारे यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ नारायण मठ में, मुझे 70 साल से मैंने कोई एनक्रोचमेंट नहीं देखा मेरे आश्रम में। अलबत्ता मेरी एक जॉइनिंग में है, वो ठाकुर द्वारा मंदिर है सुलीना में, उसके जो 17 कनाल जमीन है वो उसमें इसमें अपने ऑर्डर में नहीं है, उसमें खुरुद बुरुद हुआ है। उसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा सुधार समिति को, जिनका शामला सराफ जी उनके अध्यक्ष थे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं जो हमारा जो मंदिर है, आपके मठ में जो लोग घुसे, जो आप हमारी गौशाला में आकर बैठे हुए हैं, वो लोग कब बैठे, हाँ कितने दिन पहले बैठे, एज है ना इनकी, भूल जाते हैं कौन है वो लोग, वो बताए ना खुल के। हाँ वो लोग जो है उनके कोई वो लोग हैं कुछ ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ पर वो कौन मेन बंदा है जो अंदर आकर जो ये है कस्बा, उनका नाम है पूरा क्या नाम? हाँ उनका नाम है ये अपना क्या बोलते हैं, नदीम कस्बा, नदीम मेयर कस्बा। हाँ उनको मेयर कहते हैं। उनकी दुकान यहाँ ब्लू फॉक्स है रेसिडेंशियल रोड पर। उन्होंने कुछ ऐसा कार्रवाई किया है, जो कोई कागज उन्होंने लिए है धर्म ट्रस्ट से, तो वो कोई अब ये सही नहीं है, वो कागज सही है कि गलत है। कोई प्रभाकर प्रेसिडेंट होते थे, देवांकर प्रेसिडेंट, हाँ वो 2011 की वो कागज है एग्रीमेंट टू लीज। तो उन्होंने कोई स्टेटस को करके कोर्ट से ऑर्डर लिया है, उसके बाद ही वो हमारे मंदिर में उन्होंने ट्रेसपास किया, और दैट वेरी डे उन्होंने वहां पर हमारे वहां जबरदस्ती कब्जा करके अंदर बैठ गए। हमें बैठे गौशाला में, पहले तो लैंड में घुसे वो, उसके बाद हमें थ्रेट किया, हमारे स्टाफ को थ्रेट किया, हम पत्थर मारेंगे। स्वामी जी मेरा एक सवाल है, परसों भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो पंडित ने ही वायरल किया था। हाँ जी। और उसमें वो कहीं ना कहीं तनकीद बना रहे थे वहां के जो मठ के जो गुरु होते हैं, हाँ। उसको, तो वो क्या मसला था? उन्होंने ये कुछ एनक्रोचमेंट के बारे में ही कहा था। नहीं, उनका ये था कि वो कहते थे कि हमारा जो केस है स्टेटस को कोर्ट में चल रहा है, सेकंड सेशन जज में, जब तक नहीं फैसला होगा हमारा उसमें कोई ये नहीं है। हम नहीं कहते, वो सीधे तौर से उनको तनकीद बना रहे थे कि आपकी वजह से जो है ये मंदिर का जमीन खाया गया है। नहीं हमारा इल्जाम ऐसे लगा वो उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल वो लाया था, लीज लाया था, वो चाहते थे उसमें हम 10 कनाल पर हम अपना कब्जा करेंगे। वो डेलिबरेटली वहां घुसे हैं, तो उसका फैसला सेशन कोर्ट में जो है मैडम वहां कर रही है, वो अवश्य होगा, हमारे हक में होगा। हमने कोई एनक्रोचमेंट नहीं किया, ना हमने कोई ऐसा कोई वायलेशन किया है जिसकी वजह से हमारे मठ का जमीन जो है खुरुद बुरुद हुआ है। अलबत्ता हमने आज रात को क्या हुआ? लीज वगैरह का हमने जो किराया पर जो देते हैं मठ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो किराया पर दिया है, वो हमने कुछ सर्टेन पीरियड के लिए दिया है, जब भी हमें जरूरत पड़े हम उनसे वापस भी ले सकते हैं।
ऐसी वो बात नहीं वापस हो जाएगा। हाँ, हमने नॉमिनल किराए पर दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द तो इनकम नहीं है ना, यहाँ वहाँ को इनकम नहीं हमें है। तो 2024 में ये हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट हाँ, ऑर्डर आया था, उसमें ऑर्डर आया Full था bench कि कोई भी प्ले जो है वो अभी डिसमिस की जाए। डिसमिस। तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर हमारे महंतों का, हमारे जो मठ हैं उनका कोई उसके ऊपर कोई वो नहीं है। वो हमें कोई ऐसा नहीं उसमें चाहते हैं कि ना रिस्टोर हो प्रॉपर्टी। हाँ। वो सब चाहते हैं प्रॉपर्टी रिस्टोर हो। मैं उसी सिलसिले में परसों आदिल जी को, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डीसी साहब हैं हमारे श्रीनगर के, उनको मिले थे हम परसों। स्वामी जी, मैं सब साथ थे, हम मिले उनको। हमने कहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से वायलेशन नहीं हो रही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की। नहीं, हाई कोर्ट की वायलेशन नहीं, हाई कोर्ट को तो माना ही नहीं जा रहा।